Hello, good morning friends. I am Rajesh Sharma. Today I will teach you a new topic of articles. Okay? तो दोस्तों नमस्कार। आज मेरा नाम राजेश शर्मा है। आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो एक बहुत ही फैंटास्टिक टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है आर्टिकल्स। देखिए दोस्तों, आर्टिकल आपने बहुत जगह पढ़े हैं, लेकिन आज जो मैं आपको आर्टिकल पढ़ाऊंगा वो बिल्कुल लोगों से थोड़ा सा डिफरेंस है और एक जो सिलेबस है उसके बेस के हिसाब से है, जो कि आप क्वेश्चन आते हैं उसी हिसाब से मैं आपको आर्टिकल पढ़ाऊंगा। दोस्तों मेरी ये वीडियो पूरा देखें। आज जो मैं टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं उसका नाम क्या है? आर्टिकल्स। देखिए दोस्तों, आर्टिकल्स किसे कहते हैं तो मैं आज आपको बताऊंगा आर्टिकल्स किसे कहते हैं। यूजेस ऑफ एन एंड द आर्टिकल। दोस्तों ए एन और द के प्रयोग को हम क्या कहते हैं? आर्टिकल्स कहते हैं। और आर्टिकल्स प्रमुख रूप से दो होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल। फर्स्ट है इंडेफिनेट आर्टिकल, जिसे हम अनिश्चित आर्टिकल कहते हैं। अनिश्चित आर्टिकल कहते हैं। और सेकंड, ये कौन कौन से होते हैं? ए और एन। ये दो होते हैं, ए और एन, और इनका प्रयोग किया जाता है इन द सेंस ऑफ वन एंड एनी। इनका जो प्रयोग किया जाता है वो एक और कोई भी के रूप में किया जाता है। अब देखिए, ये जो सेकंड जो आर्टिकल होता है वो होता है डेफिनेट आर्टिकल। ये होता है निश्चित आर्टिकल। ये होता है दोस्तों द। अब देखिए, इसे हम द भी पढ़ते हैं और दी भी पढ़ते हैं, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा कब द पढ़ते हैं और कब दी पढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा इसका यूज इन द सेंस ऑफ दिस और दैट। इसका प्रयोग हम दिस और दैट के यूज में करते हैं। और जो इंडेफिनेट आर्टिकल है, इंडेफिनेट आर्टिकल्स है, उसका प्रयोग हम एक इंडेफिनिट नाउन से पहले या इंडेफिनिट नाउन के लिए यूज करते हैं। और डेफिनेट जो आर्टिकल है उसका प्रयोग हम डेफिनेट नाउन या डेफिनेट नाउन से पहले या डेफिनेट नाउन के लिए यूज करते हैं। अब देखिए, मैं एक बार बता देता हूं। इंडेफिनेट आर्टिकल्स यूज फॉर an indefinite noun and definite article articles use for a
before a definite नाउन। मीन्स इसका प्रयोग हम इनडेफिनेट नाउन के लिए और डेफिनेट आर्टिकल्स का यूज हम डेफिनेट नाउन के लिए या डेफिनेट नाउन से पहले यूज करते हैं। अब देखिए मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, द यूजेस ऑफ आर्टिकल्स, यूज ऑफ ए एन एंड द कार्ड आर्टिकल्स मीन्स ए एन और द के प्रयोग को क्या करते हैं हम आर्टिकल्स कहते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स, फर्स्ट इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए एंड एन इन द सेंस ऑफ वन एंड एनी, एंड सेकंड डेफिनेट आर्टिकल्स, निश्चित आर्टिकल्स ये होते हैं द, जिसे हम द और दी दोनों प्रोनाउंस में हम पढ़ते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे और क्यों पढ़ते हैं। एंड इसका प्रयोग इन द सेंस ऑफ दिस एंड दैट, इसका प्रयोग हम दिस और दैट के रूप में पढ़ते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल्स यूज फॉर बिफोर ए इंडेफिनिट नाउन्स एंड डेफिनेट आर्टिकल्स यूज फॉर बिफोर ए डेफिनेट नाउन्स। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे द और दी हम क्यों पढ़ते हैं। देखिए अगर कोई भी फर्स्ट लेटर में अगर कॉन्सोनेंट है तो उस कॉन्सोनेंट से पहले हम द यूज करते हैं। जैसे ऑन द टेबल, अब जैसे ये टेबल है, फर्स्ट लेटर क्या है टेबल है, तो इससे पहले हम क्या करेंगे द टेबल, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे एनिमल एलिफेंट है, देखिए वैसे तो इसके से पहले ए टेबल यूज होगा और इससे पहले एन एलिफेंट होगा, लेकिन अगर हमें मान लो कोई विशेष चीज है उससे पहले अगर हम द का यूज करते हैं तो उसमें मैं बता रहा हूं कि इससे पहले होगा दी एलिफेंट। तो मीन्स अगर कोई लेटर कॉन्सोनेंट साउंड है तो उससे पहले हम द यूज करेंगे और वर्ड साउंड आएगा तो उसमें हम पढ़ेंगे दी प्रोनाउंस यूज करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा आर्टिकल्स, ठीक है, मीन्स ए आर्टिकल्स का प्रयोग। अब देखिए हम ए आर्टिकल्स का प्रयोग कब कब करते हैं। ए वर्ड यूज बिफोर a word before beginning with a consonant and giving the sound of consonant। मीन्स एक का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं, ए वर्ड बिफोर गिविंग विद ए कॉन्सोनेंट, मीन्स जिसका पहला अक्षर क्या हो व्यंजन हो और उसका जो ध्वनि है वो भी क्या हो, उच्चारण भी क्या हो, एक कॉन्सोनेंट मीन्स एक व्यंजन हो, उससे पहले हम क्या यूज करते हैं ए का यूज करते हैं। जैसे कि मान लो बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। दोस्तों 21 क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, ये प्लस इनका जो साउंड है वो कैसा होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो उससे पहले हम क्या यूज करेंगे, ए यूज करेंगे। मीन्स कॉन्सोनेंट प्लस साउंड कैसा होना चाहिए, कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए, तो उससे पहले हम क्या यूज करेंगे, ए यूज करेंगे। अब जैसे मान लो अ बॉय, अ कैट, अ डॉग, अ फॉक्स, ठीक है, इससे पहले हम क्या यूज करते हैं, ए आर्टिकल यूज करते हैं। ये तो क्या हो गया, बिगिनिंग विद ए कॉन्सोनेंट। अब जैसे हम बात करेंगे गिविंग वॉइस साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट, वो क्या है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म है। अब यूनिफॉर्म देखिए ये क्या एक वोवल है, बट इसका जो साउंड है वो कैसा है,
कॉन्सोनेंट है। और हमने क्या कहा था कि साउंड कैसा होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। इसे हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म बोलेंगे। और यूनिफॉर्म से पहले यू आ गया तो वो क्या रहा है, साउंड कैसा आना चाहिए, कॉन्सोनेंट आना चाहिए। तो हम क्या यूज करेंगे, ए, यूनिट। यूनिट से पहले ए यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट जो है, जैसे फॉर एग्जांपल ONERUPEE, कोइन। अब जैसे ओ है, एक क्या है, वोवल्स है, बट इसका जो साउंड है ये क्या हम बोलेंगे, वन। अब इससे पहले हम क्या यूज करेंगे, ए, क्योंकि ये वन क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है। इससे पहले हम क्या यूज करेंगे, A1 कोइन। ओके, अब हम दोस्तों यहां तक पढ़ लिए। देखिए एन आर्टिकल, सेकंड नंबर। अब देखिए ए का यूज हमने किया बिफोर ए बिगनिंग वर्ड्स ऑफ कॉन्सोनेंट। और यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, ए वर्ड इज यूज बिफोर ए विद ए वोवेल्स। वहां पे कॉन्सोनेंट था, यहाँ पे क्या करेंगे, वोवेल्स। एन इज यूज्ड बिफोर ए वर्ड beginning with a vowel and sound of consonant sound of vowel, consonant sound of वोवेल। मीन्स देखो उस पे तो हम क्या किया था, कॉन्सोनेंट। देखिए यहाँ पे वोवेल साउंड कॉन्सोनेंट आ रहा था, यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ वॉइस। मीन्स पहला अक्षर भी क्या हो, स्वर हो, और उसका उच्चारण भी क्या हो, स्वर हो। तो उससे पहले हम क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। अब देखिए जैसे हमारे जो 5 वोवेल्स हैं वो कौन कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। अब जैसे मान लो एन एप्पल, ठीक है, एन एलिफेंट, नेक्स्ट इंक, एन आउल, एन अम्ब्रेला। अब देखिए ये क्या है, फर्स्ट लेटर क्या है, वोवेल्स है। तो इससे पहले हमने क्या यूज किया, एन यूज किया। बट सेकंड कंडीशन क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ वोवेल। जो कॉन्सोनेंट है वो कैसा होना चाहिए, उसका जो साउंड है, मीन पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो सकता है, बट उसका वर्ड क्या होना चाहिए, जो ध्वनि क्या होनी चाहिए, वो कैसे होनी चाहिए, वोवेल्स की होनी चाहिए। अब देखिए जैसे मान लो HOUR। अब इसे हम हाउ नहीं बोलेंगे, एच हमारे क्या रहता है, साइलेंट रहता है, ठीक है। इसे हम क्या बोले, और क्या बोलेंगे, और बोलेंगे। और उच्चारण क्या होगा, ए आ गया, तो इससे पहले हम क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अब देखिए फर्स्ट क्या है, ये लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है, बट इसका साउंड क्या आ रहा है, इसे हम पढ़ेंगे एम एल ए, एम। ये एम क्या है, वोवेल्स है, ठीक है। इससे पहले हम क्या यूज करेंगे, एन एम एल ए, ठीक है। ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट मैन, ये ऑनेस्ट बॉय। ऑनेस्ट, होनेस्ट नहीं दोस्तों, ऑनेस्ट। और एच क्या है, साइलेंट है, ये क्या बोलेंगे, ऑनेस्ट बोलेंगे। और साउंड क्या हो गया इसका, वोवेल्स हो गया, ठीक है। MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या फिर MP एक स्टेट भी मिलेगा। अब देखिए MP, एम हो गया, ए हो गया, तो इससे पहले हम क्या यूज करेंगे, एन।
फर्स्ट है जिसे FIR, इसे पहले हम क्या यूज करेंगे एन, क्योंकि ये एफ तो है कॉन्सोनेंट बट इसका साउंड क्या है, वोवेल साउंड है, FIR एफ। तो ये हमने पढ़ा यूज ऑफ ए और एन। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो कृपया करके मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और जो दोस्त आपके अंग्रेजी में कमजोर हैं उनको शेयर करें, और मेरे चैनल एक्सपर्ट आरके को सब्सक्राइब करें, और ऑल प्रेस बेल आइकन जरूर दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। कल की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूजेस ऑफ द आर्टिकल्स। ठीक है दोस्तों, उसके कुछ नियम होते हैं, हम किन किन के साथ द आर्टिकल यूज करते हैं वो हम पढ़ेंगे।